हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 361 देखते हैं। इसमें कहा है कि हमारे पास जो फंक्शन x प्लस टू e⁻⁻x है, इसको बताना है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यही हमें इसमें चेक करना है। तो वही क्या करेंगे, इसके लिए डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अगर हमें चेक करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, फंक्शन दे रखा है, सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन हम कर लेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो x प्लस टू आ गया, e⁻⁻x का ये हो गया डिफ्रेंशिएशन, e⁻⁻x एज इट इज़, ये आ गया 1, ठीक है। अब ये जो चीज़ होती है उसमें से e⁻⁻x कॉमन ले लिया और x प्लस टू इंटू -1 प्लस 1 जीरो के बराबर रख दिया। जब इस चीज़ को जीरो के बराबर रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को तो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि तो ये चीज़ तो जीरो के बराबर हो ही नहीं सकती, फिर तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी। अगर ये चीज़ जीरो होगी तो फंक्शन ही जीरो हो गया, है ना। तो इस चीज़ को हम जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब x की वैल्यू माइनस आ गई, अब f डबल डैश x और निकालो। जब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा कुछ ना कुछ, या देख ही लो। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया e⁻⁻x इंटू -1 x प्लस टू एज इट इज़, यहाँ पे है e⁻⁻x, पहले x प्लस टू का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, कितना आया माइनस, देखो -1 एज इट इज़, e⁻⁻x एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। फिर -1 इंटू एक्स प्लस टू एज इट इज़, e⁻⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻⁻x इंटू -1 और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस e⁻⁻x, ठीक है। अब क्या करना है, x की वैल्यू हमें -1 मिली है तो -1 हम इसमें रखते हैं। जैसे इसमें -1 रखेंगे, पूरे के अंदर -1 रख दिया, यहाँ -1 तो e आ जाएगा। या फिर इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये हमारा आएगा 1 इंटू e⁻1 और ये हमारा -2 इंटू e⁻1, तो ये कैसा आता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो अगर f डबल डैश x नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी एट x इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन अगर ऐसे जा रहा होगा, तभी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना। फंक्शन अगर ऐसे जा रहा होगा तो फंक्शन तभी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब क्या पूछा है इसने, ऑप्शन में क्या है, डिक्रीजिंग। क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, नहीं। इंक्रीजिंग इन -∞ टू -1। अब x इक्वल्स टू, इसने कहा है कि x इक्वल्स टू -1 पर मैक्सिमम है, ऐसे जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है इसका ग्राफ, तो x इक्वल्स टू -1 यहाँ है, तो -1 पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो तब ऐसे जा करके मैक्सिमम होगा, ऐसे तो मिनिमम होगा। फिर अगर ऐसे जा रहा होगा तो मैक्सिमम मतलब -∞ से -1 तक तो इंक्रीज़ कर रहा है, -∞ से -1 तक तो इंक्रीज़, और फिर -1 से +∞ तक क्या हो रहा है, फिर घटता जा रहा है, तो डिक्रीज़। तो ये क्या हुआ, -∞ से -1 तो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये रहा -1 से -∞ तक तो उल्टा लिख रखा है इसने, -1 टू ∞ में इंक्रीज़, इसमें डिक्रीज़ करेगा, तो बी ऑप्शन तो है ही नहीं। डिक्रीजिंग फॉर ऑल x ऐसा नहीं है, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ऐसा भी नहीं है, डिक्रीजिंग इन -1 टू ∞, ये रहा -1 टू ∞ में डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग इन, इंक्रीज किस में कर रहा है, -1 टू -∞ टू -1 में। तो हमें पता चल गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, x लाइज इन द इंटरवल 0 से 1 के बीच की x की वैल्यू होनी चाहिए और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, वही फंक्शन दे रखा है, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो, डबल डैश निकाल दो, इसका क्या हो जाएगा 2। अगर डबल डैश पॉजिटिव है, अब इसमें तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, x की वैल्यू डबल सिंगल डैश यानी y डैश से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको 0 रख करके, तो x की वैल्यू -1/2 आएगी। -1/2 इसमें कहाँ पुट करोगे, इसमें तो x है ही नहीं, तो जब x नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू होती तो उसे ही देख लेते हैं, ठीक है। तो y डबल डैश x हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है फंक्शन के पास क्या होगा, मिनिमम। ये पॉजिटिव, डबल डैश पॉजिटिव है तो फंक्शन के पास मिनिमम होगा। तो कौन से पॉइंट पर इसको 0 रखेंगे तो हमें पॉइंट मिलता है, तो x इक्वल्स टू -1/2। बट जो पॉइंट होना चाहिए था वो 0 से 1 के बीच का होना चाहिए था, और ये वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में आ नहीं रही है। इसका मतलब क्या है, इस मतलब -1/2, अब इसमें तो ये वाला पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट पर मिनिमम होगा। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में हमें दे रखा है 3/4, 3 और 1, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये एंड पॉइंट्स होते हैं, जो भी इंटरवल दिया हुआ होता है उसके एंड पॉइंट्स 0 और 1 पर चेक कर लेंगे। तो 0 पर इसकी वैल्यू 1 मिलेगी और 1 पर इसकी वैल्यू 3 मिलेगी। तो यहाँ से देख लो 0 पर मिनिमम मिल रही है, तो हम कह देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। मिनिमम कितनी है, 1, कौन से पॉइंट पर है, 0 पर, ठीक है। इसमें कहा है y = x e⁻x।
तो वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बताना है, मतलब x की किस वैल्यू के लिए मिनिमम और मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो फंक्शन दे रखा है एक बार डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। एक बार जब आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या लिखा जा सकता है, x प्लस 1 इंटू ई की पावर x। इस चीज़ को 0 के बराबर रखोगे, e की पावर x तो 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा। ये क्यों नहीं हो सकता 0, इसको 0 कर दिया फिर तो फंक्शन ही 0 है ना। तो इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी, ठीक है। वो तो उसने ऑलरेडी वैसे भी -1 दे रखा था और 0 भी दे रखा था, ठीक है। तो -1 0 तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हमें क्या मिला -1, x की वैल्यू -1। अब क्या करेंगे, इसका डबल डैश करेंगे, y इक्वल टू x की पावर x का डबल डैश, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर ये आया। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लिया, इन दोनों को जोड़ लिया और कुछ नहीं, ठीक है। चाहे डायरेक्ट आप रख दो -1 इसमें, x की जगह पे क्या रखना है -1। जैसे ही इसमें x की जगह पे -1 रखोगे, ये आया था x की जगह पे -1, तो ये चीज़ पॉजिटिव, और यहाँ -1 रखोगे 1 ही आ जाएगा, तो ये आएगा -1 रखोगे तो 1, और ये क्या आएगा e की पावर -1 या फिर 1 तो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि e की वैल्यू 2 to 3 होती है, e की वैल्यू 2 से 3 के बीच की होती है, तो ये तो पॉजिटिव है। अब y डबल डैश -1 पर पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मिनिमा, यानी x इक्वल्स टू -1 पर फंक्शन की क्या है, मिनिमा। तो x इक्वल्स टू -1 पर क्या मिलेगा हमें, मिनिमा। तो ये क्या है, पॉइंट है मिनिमा का, ठीक है। न्यूनतम वैल्यू के लिए मिनिमा का पॉइंट, न्यूनतम वैल्यू के लिए पॉइंट हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद हमें 364 क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस y dy/dx। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है। देख लो, फिर भी शायद किया है, ध्यान नहीं मुझे भी। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल्स टू इतना दे रखा था, 2 की पावर x प्लस y, ये दे रखा था हमें 2 की पावर x प्लस y, तो मैंने इसे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y लिख लिया। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब कोई नंबर होता है और उसकी पावर फंक्शन होती है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, उस नंबर की पावर x log 2, उस नंबर की पावर y log 2, और फिर y का दोबारा से डिफरेंशिएशन यानी y डैश। 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x और 2 की पावर y एज इट इज़, और फिर या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे ये था पहले, उसी के हिसाब से कर लो, या फिर ऐसे लिख के कर लेना, 2 की पावर x एज इट इज़, 2 की पावर y का डिफरेंशिएशन 2 की पावर y log 2 y डैश प्लस 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 की पावर x log 2 2 की पावर y एज इट इज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो y डैश वाली एक तो ये टर्म है और एक y डैश वाली ये टर्म है, तो जिसमें y डैश था उनको एक साइड में लेके आ गए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। 2 की पावर y log 2 माइनस 2 की पावर x प्लस y log 2 y डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू कहाँ गई, राइट हैंड साइड में, तो दिस माइनस ये लिख दिया। यहाँ से 2 की पावर x कॉमन आ रहा था, log 2 कॉमन आ रहा था, वो बाहर लिख लिया, 2 की पावर y और यहाँ पर 1 बचा वो लिख दिया, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा था, 2 की पावर y और log 2 कॉमन आ रहा था, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस 2 की पावर x बच रहा था वो लिख दिया, ठीक। अब क्या हुआ, 2 की पावर log 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो y डैश की वैल्यू क्या आई, 2 की पावर x 2 की पावर y -1, और ये चीज़ क्या आ जाएगी, नीचे आ गई, ठीक है। तो 2 की पावर x माइनस वाई, इस चीज़ को हम ऊपर लेके चले गए, तो 2 की पावर x माइनस वाई 2 की पावर y माइनस 1/1 माइनस 2 की पावर x ऑप्शन में इसी तरीके से दे रखा है, मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए ना, ऑप्शन में ये y ऊपर पहुँचा रखा है बस, और कुछ नहीं, तो 2 की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा 2 की पावर x माइनस वाई 2 की पावर y माइनस 1 माइनस 2, सी ऑप्शन हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी 365 हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वर्स 1/2x² माइनस 1, अब इसमें सीधा पता होना चाहिए, देखो 2x² माइनस 1, अगर आपको ये पता होगा ना 2x² माइनस 1, तो मुझे याद है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ होता है ना, तो ये चीज़ें वहीं से पहचानी जाएंगी। अगर होता 1 माइनस 2x² तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब x की जगह साइन थीटा पुट करते, बट यहाँ पर क्या है 2x² माइनस 1 है, तो 2x² माइनस 1, तो सीधा सीधा याद आना चाहिए कि भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos थीटा की जगह अगर x रख दूँ तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 1, तो यानी x को मैंने cos थीटा मान लिया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये था 2x² माइनस 1, तो x की जगह cos थीटा रखा, ये चीज़ क्या होती है cos 2 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो cos इधर पहुँच जाएगा, तो थीटा cos इनवर्स x आ जाता है, ठीक है। तो 2x² माइनस 1 को cos 2 थीटा लिखा, cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, sec 2 थीटा लिख सकते हो, और यहाँ से क्या हुआ, इससे कैंसिल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन हमसे पूछ रहा है, तो क्या होगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन
-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 पहले से था, ठीक है। तो बस ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद भी कुछ पूछता है क्या? ठीक है, तो ये तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया। वो कह रहा है इसके रिस्पेक्ट में निकालो, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, तो सिंपल क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लो, इसका भी डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो हम निकाल चुके हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मुझे निकालना है तो मैंने इसको z मान लिया। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा सॉल्व करने के बाद इतना, है ना। तो क्या करना है, जो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना था, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना था, ये आ गया। इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला, ये आया। इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, सिंपल ये खुद कर लेना, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x आएगा, वो कह रहा है कि x की वैल्यू 1/, कुछ और भी बोला है क्या, x = 1/2 पर कह रहा है, ठीक है। तो लास्ट में ये आएगा, x = 1/2 पर पूछ रहा है, तो x की वैल्यू 1/2 रख देना, 4 आंसर आ जाएगा। तो खुद ट्राई करना, ये कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस बता दूंगी तरीके क्या हैं, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन हम बहुत बार कर चुके हैं, x = a थीटा प्लस साइन थीटा, y = a cos 1 + a × 1 + cos थीटा, ठीक है। तो इसका याद ही कर लेना, चाहे तो टेंजेंट निकालनी है, x की वैल्यू ये दी है, y की वैल्यू ये दी है, थीटा = π/3 दे रखा है, तो हम बहुत बार निकाल चुके हैं। जब हमें x ये दे रखा है, y ये दे रखा है, तो dy/dx क्या होता है, डायरेक्ट याद कर लो, -tan θ/2 क्या होता है, -tan θ/2। अब थीटा की वैल्यू π/3, तो थीटा की वैल्यू π/3 रखेंगे तो π/6 हो जाएगा। 10 π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो dy/dx तो मेरी आ गई। वो कह रहा था टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, क्या पूछ रहा था, तो वो कहता है टेंजेंट की इक्वेशन नहीं, टेंजेंट इस कर्व की, अगर मुझे टेंजेंट इस कर्व की निकालनी है, उसका मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि भाई dy/dx निकालो इस पॉइंट पर। तो वो क्या आ जाएगी, इस कर्व के लिए जो भी टेंजेंट बन रही होगी, जब थीटा = π/3 होगा, तो उसकी मुझे स्लोप पता चल जाएगी। स्लोप ही तो होती है भाई किसी भी कर्व की हेल्प से dy/dx निकाल दो और फिर उसमें पॉइंट रख दो। अगर xy की फॉर्म में दे रखा है तो xy की फॉर्म में रखो, थीटा की वैल्यू दे रखी है तो थीटा की वैल्यू रख दो, तो मुझे क्या मिल जाती है, स्लोप। तो ये मुझे मिल गई उसकी स्लोप, ठीक है। अब ये जो स्लोप है ये क्या करती है, वो कहता है कि टेंजेंट जो है अल्फा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, टेंजेंट जो है अल्फा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर कोई कर्व ऐसे जा रहा है और इसकी टेंजेंट ऐसे जा रही है, तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो उसकी स्लोप क्या होती है, tan अल्फा होती है स्लोप। तो यानी ये जो स्लोप मैंने कर्व की हेल्प से dy/dx निकाल करके थीटा की वैल्यू π/3 रखने के बाद निकाली है, यही किसके बराबर है, tan अल्फा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन कर्व की जो टेंजेंट है वो अल्फा एंगल बना रही है, कोई भी लाइन अल्फा एंगल बना रही है, तो tan अल्फा क्या होती है, उसकी स्लोप, तो दोनों को बराबर कर दिया। और ये कब होता है, जब देखो 1/√3 की वैल्यू 10 π/6 रख दिया, ठीक है। अब इधर नेगेटिव है, इधर नहीं है, ये दिक्कत कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से अगर आता होगा तो सॉल्व कर लोगे, एकदम से लिख दोगे 5 π/6। नहीं आता है तो क्या करोगे, 10 किस किस में नेगेटिव होता है, यहाँ पर 10 नेगेटिव है, किस किस में नेगेटिव होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये पढ़ा रखा है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री का डेमो लेक्चर देख लेना, जिसे दिक्कत हो इन सब चीज़ों में, उसमें पढ़ लेना, पूरा क्लियरली बता रखा है, 2 वीडियो पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें बता रखा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, -10 π/6, ठीक है। ये जो नेगेटिव है 10 किस किस में होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव, एक तो इसमें नेगेटिव सेकंड में और एक फोर्थ में नेगेटिव, तो हम इसको ले लेते हैं। तो पाई, देखो सीधा सीधा बात है, यहाँ क्या होगा, एक तो इसमें नेगेटिव एक इसमें नेगेटिव, तो यहाँ से क्योंकि मुझे 10 का 10 ही रखना है, दोनों साइड में 10 ही रखना है, तभी तो 10 से 10 हटेगा, तो मैं इस वाली लाइन का यूज़ करूँगी। तो पाई -π/6 कर दो, ठीक है। तो -10 π/6 को हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं 10 पाई -π/6। उल्टा भी चेक करके देखो, 10 पाई की वजह से 10 का 10 ही रहा, पाई -π/6, ठीक है। तो 10 पाई -π/6, 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है विद नेगेटिव साइन। 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 π/6 लिख देंगे, तो tan अल्फा = 10 5 π/6, ये सॉरी 10 5 π/6 हो जाएगा। तो tan अल्फा = 10 5 π/6, तो अल्फा हो जाएगा 5 π/6, 5 π/6। माइनस दिक्कत कर रहा था कंपेयर करने में बस, ठीक है। डेमो वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री की 2 ऑलरेडी चैनल पर हैं,
तो उन्हें जा करके देखोगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाओगे और एकदम से आंसर लिख दोगे इसका। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये भी बताऊंगी तो फिर लेक्चर लेंदी हो जाएगा। द नॉर्मल एट द पॉइंट, तो इसका आंसर 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन। ठीक, अब कह रहा है कि नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व, इस कर्व का नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, क्या करो, अगर ऑप्शन वाइज जाना चाहते हो तो ये नॉर्मल है मेरे पास, सॉरी ये कर्व है, कर्व का मैं क्या करूँगी, dy/dx निकालूंगी। तो ये कर्व था, कर्व का डिफरेंशिएशन करके dy/dx पता चल गया। ये जो dy/dx होता है ये तो टेंजेंट की स्लोप होती है, कर्व उसकी टेंजेंट, टेंजेंट का नॉर्मल ये रहा। तो टेंजेंट की स्लोप मेरे को पता है, नॉर्मल की स्लोप निकालते हैं तो क्या करते हैं, -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप, या फिर m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये आ गया, यानी 1/x किस पॉइंट पर, 1 1 पॉइंट पर। तो 1 1 पॉइंट पर मैंने स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लिया, 1 रख दो x की जगह पे, y तो है ही नहीं इसमें, तो 1 आ गया। तो मुझे क्या करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है तो y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। m का मतलब स्लोप, स्लोप मेरी कितनी आई, 1 आई, स्लोप मेरी कितनी आई 1, वो यहाँ रख दिया। इस पॉइंट पर ही मुझे बताना है, तो x नोट वाई नोट ये दोनों हो गए, यहाँ y नोट रख दिया, यहाँ x नोट रख दिया। इसको सॉल्व करना है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाला है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आ रहा है, 1/x। तो ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं नॉर्मल की ही तो है, तो इन सारों से डिफ्रेंशिएट करो। देखो मेरी जो स्लोप आई है या तो 1/x या फिर 1, मुझे किस पॉइंट पर निकालनी है, 1 वाली ही लेंगे। क्यों लेंगे 1 वाली, क्योंकि इस पॉइंट पर ही उसने इक्वेशन दे रखी है, उसने जो इक्वेशन दे रखी है इसी पॉइंट पर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जो स्लोप है नॉर्मल की वो 1 आ रही है, तो ये क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन ही तो है। मतलब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो मेरे पास जो स्लोप आएगी वो नॉर्मल की ही आएगी। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो y डैश -1, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो y डैश आ जाएगा 1, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी y डैश -1, तो ये भी नहीं होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी y इक्वल टू y डैश 1, तो इन दोनों में जो स्लोप आ रही है वो 1 ही आ रही है ना। तो मुझे करके ही देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों की स्लोप भी अलग अलग होती, एक ही ऑप्शन ऐसा होता जिसकी स्लोप 1 आ रही है, तब तो हम सिर्फ स्लोप चेक कर लेते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों की स्लोप 1 ही आएगी। यहाँ से dy/dx निकालो, यहाँ से dy/dx निकालो, तो वो जो स्लोप आएगी वो दोनों में सेम आएगी, है ना। तो इस वजह से हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, इस वजह से हमें क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 यानी डी ऑप्शन, या फिर x माइनस वाई लिख लो या y माइनस एक्स लिख लो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एज एट x इक्वल्स टू π/3 देन द वैल्यू ऑफ a। अब इसने कहा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है कुछ ना कुछ, π/3 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो a की वैल्यू बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, में क्या होगा, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो यानी x इक्वल्स टू π/3 पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगी, f डैश x निकाल देते हैं। a साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस 1/3 साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू माइनस प्लस 3 cos 3x, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया a cos x प्लस cos 3x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, f डैश x को निकाल करके 0 रखते हैं, तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू π/3 उसने कहा है ना कि π/3 पर मैक्सिमम है। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू यहाँ π/3 अगर रखें तो cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 प्लस cos, यहाँ π/3 रखोगे cos पाई आएगा, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो a/2 इज इक्वल्स टू +1 हो जाएगा। जब इसको -1 रखोगे इधर जाके +1, तो a की वैल्यू 2 हो जाती है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। कुछ नहीं करना है, इसने ऑलरेडी बोल दिया कि मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, तो f डैश x को तो 0 रखते ही है, बस उसमें x की जगह ये भी रख देना है और a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 2 आंसर। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस अगर हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, वही पहले तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो जैसे ही दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए भी बनता है। ठीक है, अब f डैश x निकालेंगे तो 2x माइनस a प्लस बी, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 आएगी। इस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मिनिमम निकालना है मैक्सिमम निकालना है, पॉइंट एक ही आ रहा है,
जब पॉइंट एक ही आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू इसी पे ही एग्जिस्ट करती होगी। अगर मेरे पास 0 और 1 दो पॉइंट आ जाते तो मुझे देखना पड़ता इस पॉइंट पर मिनिमम है या इस पर मिनिमम है, ठीक है। तो उसके लिए f'(x) निकालने की ज़रूरत होती, बट यहाँ x की वैल्यू ये आ रही है और x की वैल्यू एक ही आ रही है, तो मतलब मिनिमम ही पूछ रहा है तो इसी पर ही मिनिमम होगी। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा करके x की जगह पे यहाँ और यहाँ रख देंगे और देन इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -a - b का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो x की जगह पे a+b/2 a+b/2 रख दिया तो ये हो जाएगा a/2 -a, तो ये हो जाएगा -a/2 a/2 -a, तो ये हो जाएगा -a/2 -b/2, ठीक है। तो ये आएगा -a/2 + b/2। फिर इसमें से करेंगे तो a/2 -b/2, और इसमें से मैंने माइनस बाहर लिया तो इस वजह से यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये a/2 -b/2 a/2 -b/2, तो क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, नीचे 2 × 2 4 आ गया माइनस, ठीक। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 371 में पूछा है स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला है, उसके इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास इसके टेंजेंट की स्लोप आती है। टेंजेंट की स्लोप जो भी आएगी उसका -1 अपॉन कर देंगे तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, y² = 4ax था, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, y' आ गया 2a/y। उसने कहा है कि पॉइंट 80², x तो इसमें है नहीं, y दिया है 280, तो जब y दिया है 280 तो y की जगह 280 रख दिया, इसमें हमने पॉइंट रख देना है, पॉइंट रख दिया तो y की जगह 280 आ गया, तो कितना आया 1/t, तो y' किसका आया, y' क्या है 1/t। ये तो स्लोप टेंजेंट की आई है। कर्व को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमेशा टेंजेंट की स्लोप आती है। किसी भी लाइन की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमेशा उसी लाइन की स्लोप आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मुझे y' नॉर्मल का निकालना है, मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालनी है, तो क्या करेंगे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट -t, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा -t आएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है y = -x³ + 18x + 7 द्वारा प्राप्त महत्तम ढलान, मतलब मैक्सिमम स्लोप पूछ रहा है। यहाँ पर हमसे क्या पूछी जा रही है, मैक्सिमम स्लोप। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है इस फंक्शन मैक्सिमम स्लोप बतानी है। मतलब पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो एक बारी। तो जैसे ही हम इस कर्व का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाता है -3x² + 18, तो ये आ गई मेरी स्लोप। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मेरे पास स्लोप आई। अब कहता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मतलब अब क्या करना है, ये मेरा फंक्शन है, अब इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मेरा फंक्शन तो हो गया -3x² + 18, z मान लो इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो -6x आएगा, और इसको फिर 0 रखूँगी तो x की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक ही पॉइंट मिल रहा है तो इसी पर ही मैक्सिमम होगा, तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, कर्व की नहीं, कर्व की स्लोप निकालो और स्लोप की मैक्सिमम बतानी है। तो स्लोप को, जो हमारा स्लोप वाला फंक्शन आ जाएगा -3x² + 18, इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करना है। एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, x की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है, और फिर वो उठा करके वापस x की वैल्यू इसी में रख देंगे तो 18 ही आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम स्लोप होगी वो 18। कहने का मतलब है, बस इसमें थोड़ा सा ये था कि इसका नहीं निकालना मैक्सिमम वैल्यू, इसका जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आएगा वो उसकी स्लोप कहलाती है, उसका मैक्सिमम निकालना। तो मैक्सिमम निकालने के लिए वही तरीका है, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएशन करो और जो भी पॉइंट्स आएंगे उन्हें उठा करके उसमें रखना, उस पर चेक किया जाता है मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम आएगी। तो एक ही पॉइंट आता है और पूछ रहा है मैक्सिमम है, तो हम चेक नहीं करेंगे, डबल डैश नहीं निकालेंगे, फिर चेक नहीं करेंगे कि मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है, वो चेक नहीं करना फिर, ठीक है। वरना अगर 2-4 पॉइंट्स आते हैं तो चेक करना पड़ेगा हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किस पॉइंट पर मिनिमम है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, उसको निकालने के लिए फिर डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन आसान है। देखो, मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से फंक्शन दे रखा हो तो उसमें हम क्या करते थे, जब भी हमें ये दिया हुआ होता था, क्या, अगर हमें 1/√2 sin x + cos sin x - cos x फंक्शन दिया है 1/√2 sin x - cos x, तो इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैंने बताया था a sin x + b cos x, इसका जब भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो +- √a² + b² कर देना, माइनस वाली मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगी प्लस वाली। तो यहाँ पर क्या है, 1/√2 को चाहे तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए,
नहीं तो इसे ऐसे लिख लो कि 1/√2 इसके साथ इंटू में आएगा तो a की वैल्यू 1/√2, a की वैल्यू 1/√2 तो ये 1/2 प्लस 1/√2 यहाँ आएगा तो -1/√2 b की वैल्यू हो जाएगी, तो -1/√2 यहाँ रखेंगे तो 1/√2, तो इसका रूट करोगे तो 1 ही आएगा, तो +-1, तो मैक्सिमम हो जाएगा +1, मिनिमम हो जाएगा -1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि मैक्सिमम हमसे पूछा जा रहा था, डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है।